हेलो क्लास 12th। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1। कैसे हो आप सभी? ठीक है, वेलकम टू अवर चैनल। ठीक है, ये मेरी चैनल नहीं है, आप लोगों की भी चैनल है, तो सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, बाकी पूरा 100% एफर्ट्स मेरी तरफ से, उसकी आप टेंशन मत लेना। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो। एक से बेस्ट क्वेश्चन मेरे पास है। मैं ये जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगी और ये चैप्टर जैसे ही ओवर होगा, इसके बाद बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, बिल्कुल सीबीएसई बेस्ड, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो बने रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 12 क्वेश्चन तक करा दिए थे, जिसमें ना देखो देख ले। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ साइन इनवर्स ए इज इक्वल्स टू वाई, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो यहां से एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो साइन वाई हो गई। ठीक है, बट एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, मैंने बताया इनवर्स निकालने की। अब वाई की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, ये आपको पता करना है। y की वैल्यू देखो कहां से कहां लाएगी। sin इनवर्स x की रेंज क्या थी? -π/2 से +π/2, वो भी -π/2 से +π/2, वो भी क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है -π/2 +π/2 इंक्लूड है इसमें। ठीक, तो देखो -π/2 से +π/2 ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों तो वैसे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूड है, तो ये इक्वल का साइन भी लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इस पे इक्वल का साइन लगा है। इस पे इक्वल का साइन ना लगने का मतलब है इन दोनों के बीच की वैल्यू लाइन करेगी, ये और ये लाइन नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2। ठीक है, अब tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का मतलब tan में कब आती है? tan ऑफ π/3। 60 डिग्री पर √3 होती है, 30 डिग्री पर 1/√3 होती है। ठीक है, माइनस। अब तुम्हें हमने बताया था sec इनवर्स ऑफ -x। sec इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? पाई माइनस sec इनवर्स x। सिंपल से करना, क्योंकि ये माइनस पहले बाहर लगा था, इसलिए सेकंड इनवर्स माइनस x, पाई माइनस सेकंड इनवर्स x। और सेकंड इनवर्स x का मतलब है 2 यहां ब्रैकेट में। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है इसको। इनवर्स से कैंसिल, ये तो आ गया π/3 माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। देखो cos में 2 कब आता है? cos 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, cos 60 डिग्री, तो यहां पर sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। ठीक है, तो sec 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे sec इनवर्स sec ऑफ π/3। ठीक है, सबको समझ आया? क्योंकि इसी का cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, सबको पता है। इनवर्स से sec गया, ठीक है, तो π/3 माइनस ऑफ ये क्या बचा? पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 को सॉल्व कर लो, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई, तो π/3 माइनस 2π/3। ठीक, अब ये सॉल्व करना इजी होगा। यहाँ पर एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम से डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो ऊपर आ जाएगा पाई एज इट इज माइनस 2 पाई एज इट इज, तो क्या बचेगा? माइनस ऑफ π/3। माइनस π/3 इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बहुत अच्छे से बताया। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के बाद आपको ये इजी बिल्कुल लगने लगेगा। ठीक है, 2-3 वैल्यू को एक साथ रख के मर्ज किया गया और कुछ नहीं, सॉल्व करके जो ऑप्शन आ रहा है आपका वो आंसर। ठीक है, आगे एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जब तक के लिए बने रहो और प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रैक्टिस पे ही हर चीज डिपेंड है। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होना मैथ्स में। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि बैठ के याद कर लिया। प्रैक्टिस और सारी चीजें इसमें सेट रखी गई हैं सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बार बार क्वेश्चन को उतना ही निखर के आएगा। ठीक है, जब तक के लिए बने रहें और थैंक यू।